दोस्तों थायराइड का नाम तो आजकल आप जनरली हर किसी के मुंह से सुन रहे होंगे कि उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है। लगभग 60% लोगों को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। पर थायराइड क्या बच्चों में हो सकती है? क्या नवजात शिशु में भी थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है? ये सारे सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, क्योंकि जब थायराइड बड़ों को होती है तो उनमें हम लक्षण दे करके समझ जाते हैं और ऐसे में हम चेकअप जाके कराते हैं, TSH लेवल चेक कराते हैं और पता चल जाता है कि हमें थायराइड है या नहीं, फिर उस पर हम ट्रीटमेंट करा लेते हैं। बट बच्चों में हम देख करके कैसे समझें कि बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम है? इवन नवजात शिशु को भी थायराइड की प्रॉब्लम है तो क्यों है, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें देख करके हम समझ जाएं कि बच्चे को हमारे थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मैं हूँ पायल और मेरे चैनल परवरिश में आपका स्वागत है। दोस्तों थायराइड के लक्षणों को समझने के लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि थायराइड आखिर होता क्या है। तो अगर आपके गले में इस जगह पे यहाँ एक ग्लैंड होती है जहाँ की T3 T4 हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स बनते हैं। जब आपके ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वहाँ TSH लेवल होता है जो कि इस T3 T4 को कंट्रोल करता है। तो जब ये T3 और T4 हार्मोन्स रिड्यूस होना बंद हो जाते हैं तो जो हमारा TSH लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है। बच्चों में मोस्टली इसी प्रॉब्लम को देखा जाता है। अब बात करेंगे कि जब थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो जनरली बड़े लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सूजन हो जाती है, अचानक से वज़न बढ़ सकता है या अचानक से वज़न घट सकता है, आवाज़ भारी हो जाती है, थकान, एनर्जी लो फील होती है, ऑल द टाइम उन्हें बिल्कुल आलस सा लगता है। ऐसे में उन्हें अपनी शरीर इतनी भारी भारी सी लगती है कि वो बहुत ही लेजी टाइप के हो जाते हैं। तो इसलिए आपको सही टाइम पे अपना थायराइड लेवल चेक कराते रहना चाहिए। ये तो बात हो गई कि आपके जो बड़े हैं उनमें थायराइड की प्रॉब्लम क्या होती है और उसके लक्षण क्या होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों की। बच्चों में क्या होता है, जब नवजात शिशु होता है उसे भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर नवजात शिशु है तो उसमें भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और मेन बात तो ये है कि जो नवजात शिशु है अगर उसमें थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपने उसे 1 से 1.5 महीने के अंदर नहीं चेक कराया, नहीं समझा, लक्षणों को देख करके ऑब्जर्व नहीं किया कि आपके बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है या नहीं, तो वो उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि मुश्किल होता है, नामुमकिन नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें देख करके आप समझ जाए कि आपके बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आपको अपने नवजात शिशु में ये लक्षण दिखें, जैसे कि बच्चा ऑल द टाइम जीभ बाहर निकाले हुए है, शुरुआती 10 दिन तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप अगर न्यूली मदर हैं तो आप उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, मगर थोड़ा थोड़ा टाइम जब बीतेगा तो आपको समझ में आने लगेगा। बच्चा ऑल द टाइम मुंह खुला रखने की कोशिश करेगा, जीभ ऑल द टाइम बाहर निकाले रखेगा, वो थोड़ा सा लेजी टाइप का होगा। मतलब अगर आपकी टाइम पर डिलीवरी हुई है तो वो फिर भी लेजीपन दिखेगा, उस हाथ पैर वगैरह बहुत कम एक्टिव रखेगा अपने आप को। इसके अलावा सोइलिंग टाइप की उसके चेहरे पे आपको दिखेगी। सोइलिंग कैसी, मतलब आपको लगेगा गद्दीदार, उसके हाथ पैर छोटे छोटे होंगे मगर एकदम गद्दीदार, बिल्कुल थोड़ा वो अलग ही आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी स्किन टाइट सी होगी, एकदम आप उसको खींचेंगे ना, जब आप उसको स्किन पे ऐसे टच करेंगे तो वो आपकी, जैसे नॉर्मल स्किन क्या होती है, खींचेंगे तो थोड़ी सी खींचती है, स्किन छोड़ती है, मगर जब वो स्किन को आप टच करेंगे, खींचेंगे तो वो एकदम स्किन एकदम टाइट रहेगी, आप खींच नहीं सकते हैं उसको। इसके अलावा जब नवजात शिशु है अगर उसको जॉइंटिस हो गया है तो वो जॉइंटिस भी लंबे टाइम तक चलेगा, ठीक होगा मगर फिर से हो जाएगा, ठीक होगा फिर से हो जाएगा, ये चीज़ रिपीट होती रहेगी। चेहरा उसका ऐसा होगा बिल्कुल गोल, एकदम गोल होगा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब गद्दीदार टाइप का होगा चेहरा, एकदम मून टाइप का फेस होगा उसका। इसके अलावा उसके जो बैठने की एक्टिविटी होगी, उठने की एक्टिविटी, जब बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा तो आप देखेंगे कि वो हर चीज़ें बहुत लेट से स्टार्ट करेगा, चलना, बैठना, गर्दन संभालना, पीठ टेकना, घुटने के बल चलना, ये सारी चीज़ें उसकी लेट स्टार्ट होंगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, जैसे जो बच्चे नॉर्मली आप देखेंगे 6 महीने बच्चे बैठने लगते तो हो सकता है वो 8, 9, 10 महीने लगा दे, मतलब हर बच्चे की अपनी अपनी अलग होगी। बट थायराइड की प्रॉब्लम अगर बच्चे को है तो ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने अभी बताई ये बच्चा फेस करेगा।
तो ऐसे में आपको टाइम से ही समझ करके तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और उनसे उनका TSH लेवल चेक कराना है। अगर ज़रूरत पड़ेगी डॉक्टर तो T3 T4 लेवल भी उनका चेक करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग वो उन्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। बट ध्यान रहे कि ऐसे में आपको जो मेडिसिन देनी है वो बिल्कुल केयरफुली देनी है, क्योंकि ये मेडिसिन अगर आपने टाइम से बिल्कुल संभाल के दी है, उन्हें डेली दी है, जो उसका रूटीन है, तो ही वो वर्क करेगा। अगर एक दिन का भी गैप हो गया तो उनका जो शेड्यूल है वो बिल्कुल बिगड़ जाएगा और थायराइड कंट्रोल होना मुश्किल हो जाएगा। ये पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का कितना लेवल हो कि आपको आपके बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है और उस टाइम पे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे का थायराइड लेवल 20 से 40 के बीच है तो आपके बच्चे का थायराइड है, आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, TSH लेवल चेक कराना है। अगर 10 के अंदर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, आपके बच्चे को थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट 10 से 20 के बीच में प्रॉब्लम है तो आपको एक बार TSH लेवल ज़रूर चेक कराना है। जब बच्चा 15-20 दिन का होता है तो हो सकता है कि उस टाइम पे थोड़ा सा उसका लेवल ऊपर नीचे हो, मगर जब आप एक बार चेक कराएंगे उसके बाद हो सकता है उस टाइम पे बच्चे का TSH लेवल हो सकता है 19 आए, 18 आए, 20 आए। बट दोबारा जब आप चेक कराते हैं तो कभी कभी अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है, उस पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं करानी पड़ती है। तो ऐसे में आप 2 बार TSH लेवल ज़रूर चेक कराएं महीने भर के अंदर। ओके, इंपॉर्टेंट कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपका बच्चा नवजात शिशु है और उस टाइम पे आपने बच्चे का थायराइड की प्रॉब्लम चेक नहीं कराई, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए, आपके डॉक्टर भी उस समय हो सकता है नहीं ध्यान दे पाए, ऑब्जर्व नहीं कर पाए, तो उस समय अगर बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम है तो आगे इन फ्यूचर उसे मंद बुद्धि होने की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके जो भी माइलस्टोन है, यानी कि उठना बैठना चलना पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों में वो धीमा रह सकता है, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। मतलब उसे हर चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, दिमागी तौर से वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। सेक्सुअल पावर उसकी इफ़ेक्ट हो सकती है, हाइट इंक्रीज कम होगी, मतलब जितनी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, ज़्यादा उस रफ्तार से नहीं बढ़ेगी जिस रफ्तार से नॉर्मल बच्चों की बढ़ती है। ऑलवेज वो फूला फूला टाइप का रहेगा, पूरे जीवन भर उसे वज़न बढ़ने और घटने को फेस करना पड़ेगा। मोस्टली बच्चों में अगर बचपन में ही थायराइड की प्रॉब्लम है और उन्होंने उस समय मेडिसिन नहीं ली है तो बच्चे ज़्यादातर हाइपोथायरॉयडिज्म को ही फेस करते हैं, यानी कि बहुत हैवी पर्सनैलिटी वाले, बहुत वज़नदार होते हैं। ऑल द टाइम उनके फेस पर सोइलिंग आप देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको अपने बच्चे में देखने को मिलेगा अगर आपने 3 साल के अंदर बच्चे का जो थायराइड है चेक नहीं कराया, ध्यान नहीं दिया तो। अब ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर 3 साल का बच्चा हो चुका है, उसके बाद बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, तो क्या फिर भी ये सारी प्रॉब्लम बच्चे को फेस करनी पड़ेगी? नहीं। अगर 3 साल के बाद आपका बच्चा है और उस समय आपने थायराइड की प्रॉब्लम चेक कराई है और जनरली जो मैंने अभी बताया वो सब प्रॉब्लम बच्चे को फेस नहीं करनी पड़ेगी, उसका थायराइड लेवल L-थायरोजिम जो मेडिसिन आती है, जो टैबलेट्स आती हैं, उसको डॉक्टर्स देते हैं, उससे बच्चे का थायराइड लेवल TSH लेवल मेंटेन हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, अगर डेली आपने टाइम टू टाइम मेडिसिन अपने बच्चे को दी तो। ठीक है, बच्चे को मंद बुद्धि होने की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, बच्चा मेडिसिन लेगा उसका थायराइड कंट्रोल में हो जाएगा। बट 3 साल के अंदर बच्चा है और थायराइड की आपने प्रॉब्लम नहीं चेक कराई तो बच्चे को ये प्रॉब्लम जीवन काल तक उसे फेस करना पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए एज अ मदर। इसलिए जब भी आप डिलीवरी कराएं तो उस टाइम पे अपने डॉक्टर से अपने बच्चे का थायराइड लेवल के लिए ज़रूर पूछें, TSH लेवल चेक कराया कि नहीं कराया, ये सारी चीज़ें अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। ये आपकी ड्यूटी है कि ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये वीडियो में आज मैंने सारी चीज़ें आपको शेयर की हैं, क्योंकि ये बहुत ही आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई, हर किसी में देखा जाता है। अब बात करेंगे कि थायराइड की प्रॉब्लम हो कैसे जाती है। सबसे पहला तो कभी कभी माँ से बच्चे को हो जाती है। माँ अगर प्रेगनेंसी टाइम में सही से दवाई नहीं ली है तो उस टाइम पे बच्चे को थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि कभी कभी 1% बच्चे को हो सकता है कि उसके अंदर ये जो ग्लैंड होता है, जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ही नहीं होता है, तो इससे डॉक्टर मेडिसिन वगैरह दे करके यहाँ इन चीज़ों को बैलेंस करते हैं, मेंटेन करते हैं, हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराते हैं मेडिसिन के द्वारा।
दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि बड़ों को कौन कौन से लक्षण होते हैं और क्या देख करके समझें कि उन्हें अब थायराइड चेक कराना चाहिए। और स्पेशली ये वीडियो बच्चों से रिलेटेड है, तो बच्चे की जो बारीकियां थी कि किस किस पॉइंट पे बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है और ऐसे में वो क्या करें, कैसे करें, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने फुल एक्सप्लेन की है आपको। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ का डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी आपको। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए जो रेड कलर का बटन दिख रहा है, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक मैं शेयर करती रहूँ।